हर हर महादेव। आप सभी को महाशिवरात्रि की कोटि कोटि शुभकामनाएं। शिव शब्द का अर्थ है कल्याण, लेकिन कल्याण हो कैसे? वो कौन से तीर्थ हैं जहां महादेव की विशेष कृपाएं प्राप्त होती हैं, और कौन सी मनोकामना के लिए भोलेनाथ के कौन से तीर्थ की यात्रा और दर्शन करना चाहिए? नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर शुक्ला और आज मैं आपकी सभी शंकाओं का एक प्रैक्टिकल समाधान ढूंढ के लाया हूं। लेकिन अगर आपके मन में ये डाउट है कि तीर्थ या दर्शन से मनोकामनाओं का सिद्ध होना एक भ्रम है, जस्ट अ सुपरस्टिशन, तो एक बार अपनी इच्छाएं लेकर महादेव के पास जाइए, फिर तय कीजिए क्या भ्रम है क्या सत्य। मेरा अनुभव कहता है, यदि आपने अपनी मनोकामना के लिए सही तीर्थ ढूंढ लिया तो आपकी कोई इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। हमारे देश में भगवान शंकर के लाखों मंदिर हैं, सबका अपना महत्व है, लेकिन ज्योतिर्लिंगों की महिमा सबसे बड़ी है। शिव के कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो भगवान की आंखों से प्रकट हुए हैं, यानी जहां भगवान शंकर साक्षात विराजमान हैं। ये ज्योतिर्लिंग सिर्फ शिव की प्रतिमा नहीं है, उनका स्टैचू वाला आकार नहीं है, साक्षात शिव ही हैं। इनके दर्शन करना यानी डायरेक्ट भोलेनाथ के दर्शन करना। अगर आपको लंबी या असाध्य बीमारियों ने घेर रखा है, कोई ट्रीटमेंट काम नहीं आ रहा, तो एक बार आपको भगवान सोमनाथ के दर्शन अवश्य करने चाहिए। सोमनाथ को पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ये ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में जूनागढ़ से 95 किलोमीटर दूर स्थित है। शिव पुराण के अनुसार दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को क्षय रोग का श्राप दे दिया था। क्षय रोग, जिसे टीबी या ट्यूबरकुलोसिस भी कहा जाता है। उस श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रमा ने सौराष्ट्र में भगवान शिव का तप किया और अपने हाथों से एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है, इसलिए उनके स्थापित किए गए ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा गया। अगर आपके मन में दिग्विजयी होने की कामना है, आप अश्वमेघ यज्ञ जैसा पुण्य और प्रताप कमाना चाहते हैं, तो आपको मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए। मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के किनारे श्रीशैल पर्वत पर स्थापित है। श्रीशैल पर्वत की मान्यता ऐसी है कि इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। पुराणों में लिखा है कि शिव के पुत्र कार्तिकेय जी दक्षिण में श्रीशैल पर्वत पर ही रहते थे। यहीं एक बार भगवान शंकर माता पार्वती के साथ उनसे मिलने आए और ज्योति स्वरूप में विराजमान हो गए। मल्लिका माता पार्वती का नाम है और अर्जुन भगवान शंकर को कहा जाता है। श्रीशैल पर्वत पर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ विराजते हैं, इसलिए उनके ज्योतिर्लिंग को मल्लिकार्जुन कहा गया। आपको शत्रुओं से या किसी भी अन्य कारण से यदि अकाल मृत्यु का भय है, तो भगवान महाकाल के दर्शन करने चाहिए। ये ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन क्षेत्र में स्थित है, जिसे प्राचीन समय में अवंतिका भी कहा जाता था। पौराणिक कथाओं के अनुसार अवंतिका नगरी में हजारों शिव भक्त ब्राह्मण रहा करते थे। इन ब्राह्मणों के यज्ञ हवन पूजन में दूषण नाम का एक राक्षस हमेशा विघ्न डालता रहता था। एक दिन दूषण ब्राह्मणों के यज्ञ को भंग करने के लिए आगे बढ़ा, तो वेद प्रिय नाम के एक ब्राह्मण ने अपने प्राण और यज्ञ दोनों को बचाने के लिए भगवान शंकर का आह्वान किया। कहते हैं भगवान धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने दुष्ट दूषण को जलाकर भस्म कर दिया। महाकालेश्वर अकेला दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, इसलिए इसकी मान्यता बहुत ज्यादा है। उज्जैन का महाकाल मंदिर भस्म आरती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मैं अभी जाके आया, मैंने पूरी भस्म आरती अपनी आंखों से देखी। ये एक ऐसा अनुभव है जो जीवन में एक बार हर किसी को प्राप्त करना चाहिए। धन, संपदा और यश, अगर आपको ये सब चाहिए तो भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन जरूर करिए। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी के आसपास 2 ज्योतिर्लिंग विराजते हैं, ओंकारेश्वर और ममलेश्वर। पौराणिक कथाओं में इन दोनों ज्योतिर्लिंगों को एक ही माना गया है। नदी के बीच बने टापू को मानधाता पर्वत या शिवपुरी कहा जाता है। यहीं ओंकारेश्वर का वास है, जो कि राजा मानधाता के तप से प्रसन्न होकर यहाँ ज्योति स्वरूप में प्रकट हुए थे। ऐसी मान्यता है कि भगवान शंकर आज भी यहाँ माता पार्वती के साथ
साथ रात्रि विश्राम के लिए आते हैं। शिव पुराण के अनुसार ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना ऋषियों ने ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के एक भाग के रूप में की थी, जो कि ओंकारेश्वर में ही नर्मदा के दक्षिणी तट पर स्थित है। ओंकारेश्वर की यात्रा ममलेश्वर दर्शन के बिना अधूरी है, इसलिए एक ही बार में दोनों के दर्शन कर लेने चाहिए। सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य अगर इसकी कामना है तो आपको वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पर कांवर जरूर चढ़ानी चाहिए। वैद्यनाथ झारखंड के देवघर में स्थित है। रावण कितना बड़ा शिव भक्त था ये तो आप जानते ही हैं। एक बार उसने हठ कर लिया कि वह शिव को लंका ले जाएगा। रावण ने कैलाश पर्वत पर कठोर तप किया। शिव को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने 9 सर काटकर चढ़ा दिए, लेकिन जब 10वें सर की बारी आई तो शिव प्रसन्न हो गए और ज्योतिर्लिंग के रूप में रावण के साथ चलने को तैयार हो गए। शिव तैयार तो हो गए, लेकिन वो राक्षसों की नगरी में जाना नहीं चाहते थे। उन्होंने रावण के सामने एक शर्त रख दी, मैं लिंग रूप में तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन मेरे लिंग को एक बार जहां रख दोगे वहां से दोबारा उठूंगा नहीं। रावण ने शर्त स्वीकार कर ली और चल पड़ा लंका की ओर। देवघर पहुंचकर रावण को लघुशंका महसूस हुई और उसने ज्योतिर्लिंग बैजू नाम के एक ग्वाले को थमा दिया। इसे संभालो, मैं बस यूं गया और यूं आया। शिव को जैसे इसी अवसर की प्रतीक्षा थी। वो बड़ी तेजी से अपना भार बढ़ाने लगे। भार इतना बढ़ गया कि बैजू के लिए शिवलिंग को उठाए रखना कठिन हो गया। उसने लिंग जमीन पर रख दिया। रावण वापस लौटा। उसने शिव से बहुत आग्रह किया, लेकिन शिव जी ने अपनी शर्त याद दिला दी, मुझे जहां रख दोगे वहां से मैं हिलूंगा नहीं। इस ज्योतिर्लिंग को बैजू ने स्थापित किया था, इसलिए इसे बैजनाथ या वैद्यनाथ कहा गया। हमारा भविष्य अनिश्चित है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। भविष्य में आने वाले संकटों से अगर आप मुक्त होना चाहते हैं तो आपको भीमशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने चाहिए। ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वत पर पूना से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर है। पुराणों में लिखा है कि यहीं पर भगवान शंकर ने कुंभकर्ण के पुत्र भीम का वध किया था, जिसके बाद देवताओं के आग्रह पर वो यहीं विराजमान हो गए और भीम शंकर या मोटेश्वर महादेव कहलाए। करियर में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कोई बड़ा लक्ष्य आपने अपने लिए तय किया है, तो विजय का वरदान लेने आपको रामेश्वरम जाना चाहिए और वहां शिव के ज्योति रूप का दर्शन करना चाहिए। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम में है। रामायण के अनुसार लंका जाने से पहले भगवान श्री राम ने यहीं शिवलिंग की स्थापना करके भगवान शंकर से लंका विजय का आशीर्वाद पाया था। रामेश्वरम 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ 4 धामों में भी शामिल है, इसलिए रामेश्वरम दर्शन का महत्व दुगना है। आपकी कुंडली में अगर काल सर्प योग है, यानी सांप काटने से मृत्यु होने का डर है, तो आपको इस डर से भगवान नागेश्वर मुक्ति दिला सकते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात में द्वारिका से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर है। भगवान शंकर यहाँ सुप्रिय नाम के अपने एक परम भक्त को दारुक नाम के राक्षस से बचाने के लिए प्रकट हुए थे और बाद में ज्योति स्वरूप में सदा सदा के लिए वहीं विराजमान हो गए। सत्ता और शासन को लेकर अगर आपके मन में कोई महत्वाकांक्षा है, आप राजयोग प्राप्त करना चाहते हैं, राजपद प्राप्त करना चाहते हैं, तो काशी के राजा विश्वनाथ की शरण में जाना पड़ेगा। पौराणिक मान्यता के अनुसार काशी नगरी को भगवान शिव ने ही बसाया था और ये नगरी आज भी शिव के त्रिशूल पर टिकी है। माता पार्वती से विवाह के बाद महादेव यहीं ज्योति स्वरूप में रहने लगे थे। शिव काशी के ही नहीं पूरे विश्व के राजा हैं, इसलिए काशी में उन्हें विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। अगर आपको अपने शत्रुओं से खतरा है तो भगवान त्र्यंबकेश्वर के दर्शन जरूर कीजिए। ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक से 25 किलोमीटर दूर त्र्यंबकेश्वर में गोदावरी के पास स्थित है। पौराणिक कथाओं में लिखा है कि गौतम ऋषि और स्वयं गोदावरी नदी ने भगवान शिव से त्र्यंबकेश्वर में रहने का आग्रह किया था। इस आग्रह को स्वीकार करते हुए भोलेनाथ यहाँ ज्योति स्वरूप में विराजमान हो गए और त्र्यंबकेश्वर के नाम से तीनों लोकों में पूजे गए। इंसान गलतियों का पुतला है,
जाने अनजाने हमसे कुछ पाप तो हो ही होंगे जिनका फल हमें कभी न कभी जरूर भुगतना पड़ेगा। अगर आपको इस जन्म या पिछले जन्मों के अपने पापों से मुक्ति चाहिए तो आपको भगवान केदारनाथ के दरबार में आना पड़ेगा। केदारनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में सोनप्रयाग से लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहते हैं महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव के दर्शन करना चाहते थे। शिव की खोज में पांडव कैलाश तक गए, लेकिन शिव जी ने उन्हें दर्शन नहीं दिए। थके हारे पांडव शिव की खोज में केदार पहुंच गए तो भोलेनाथ बैल का वेश धारण करके बाकी पशुओं में जा मिले ताकि पांडव उन्हें पहचान न पाए। लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया। शिव ने भीम को देखा तो अपना सर जमीन पर रखकर अंतर ध्यान होने लगे। इतने में भीम ने बैल रूपी शिव का पिछला हिस्सा पकड़ लिया और उन्हें अंतर ध्यान होने से रोक लिया। इसके बाद शिव ने पांडवों को दर्शन दिए और पांडवों के आग्रह पर त्रिकोणीय पिंड के रूप में हिमालय के शिखर पर स्थापित हो गए। हिमालय के शिखर को केदार भी कहा जाता है, इसीलिए शिव के इस ज्योति रूप को केदारनाथ कहा गया। परिवार से प्रिय हमारे लिए और क्या हो सकता है? अगर आपको अपने परिवार पर आने वाली अनहोनी टालनी है या आप संतान सुख से वंचित हैं तो आपको भगवान घुश्मेश्वर के दर्शन करने चाहिए। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एलोरा गुफा के पास वेसल गांव में है। भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में यह अंतिम है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शंकर अपने भक्त घुश्मा के मृत पुत्र को जीवित करने के लिए यहां अवतरित हुए थे। ये था देवों के देव महादेव के 12 ज्योति रूपों के दर्शन का फल और उनके अवतरण की कथा। मैं आशा करता हूं कि शिव की महिमा और उनके प्रताप को आप एक बार स्वयं इन तीर्थों पर जाकर महसूस करेंगे। आपने बड़े धैर्य से सुना, बड़े ध्यान से सुना। आपका आभार। ओम नमः शिवाय।